नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हुआ आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो सुकमा से है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जी हां, सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को ढेर किया है और मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हुए हैं। गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में ये मुठभेड़ हुई। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सुकमा से। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हुए हैं। राहत की बात यह है कि जवान खतरे से बाहर है। तो गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में ये पूरी मुठभेड़ हुई। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया था। उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए एक और बड़ी खबर सुकमा से। नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर कर दिया गया है। नक्सली जगदीश को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। झीरम घाटी और अरनपुर हमले में ये शामिल रहा था। तो दरबा एरिया कमेटी की जिम्मेदारी संभाल रहा था और सुकमा एसपी किरण गंगाराम चौहान ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो देखिए नक्सलियों को मार गिराया गया और उसके बाद इंतजार था शिनाख्ती का। और ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिन नक्सलियों को मार गिराया गया है उनमें 25 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर किया गया है। तो नक्सली जगदीश को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। और देखिए जगदीश की अगर बात की जाए तो झीरम घाटी और अरनपुर हमले में ये शामिल रहा था और दरबा एरिया कमेटी की जिम्मेदारी भी ये संभाल रहा था। और खुद सुकमा एसपी किरण गंगाराम चौहान ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफ़ी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47 SLR इंसा जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है सर? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोगुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन के जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उन पर कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े काडर के नक्सली मारे जाने की पहचान करना। सुकमा जिले के गोगुंडा में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए हैं। माओवादियों का शव बरामद कर लिया गया है। पूरे माओवादियों को लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों में लाद कर डेड बॉडी लाई गई है। अब ये गोगुंडा की पहाड़ियों में आज ये बड़ी मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ के बाद ये सफलता मिली है और मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं और बड़ी मात्रा में माओवादी मारे गए हैं। बताया जाता है कि 50 से ज्यादा माओवादी गोगुंडा के जंगल में इकट्ठा हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर फोर्स ने एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसके बाद फोर्स की जो सफलता मिली आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर में भरकर बॉडी लाई गई है। अब जिला मुख्यालय से ले जाया जाएगा। मैं आपको एक और दिखा दूं, पीछे भी एक ट्रैक्टर शवों को लेकर पहुंची है। आप देख सकते हैं बड़ी ये जो सफलता है किस तरह की सफलता है और लगातार माओवादी इलाकों में माओवादियों के खिलाफ बड़े एक ऑपरेशन कराया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी सफलता है पुलिस को मिल रही है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। 10 से 12 घंटे का मुठभेड़ के बाद जवान अब मुख्यालय पहुंच गए हैं। किरलापाल थाने में जवान पहुंच गए हैं। पूरे जवान जो हैं ऑपरेशन में मौजूद थे। खास बात यह है कि महिला कमांडो भी इस ऑपरेशन में थे और जो बड़ी सफलता मिली है 16 नक्सलियों को जो मार गिराया गया है। और इस मुठभेड़ में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की भी थी, महिला कमांडों की थी। आज बस्तर की महिला किसी से कम नहीं है कहते हैं, लेकिन बस्तर की महिलाएँ अब नक्सलवाद को ख़त्म करते जा रही हैं। और इस मुठभेड़ में खास बात ये भी है कि जगदीश जैसे जो खूंखार नक्सली है, DVCM मेंबर है, जो 25 लाख का बताया जा रहा है, वो भी मारा गया। हालांकि उसकी पुष्टि की जा रही है, सरेंडर नक्सलियों से पुष्टि की जा रही है। लेकिन अभी जवान जितने जो ऑपरेशन में थे वो सब लौट आए हैं और सबका हौसला अफजाई करने के लिए DIG कमलोचन कश्यप पहुंच गए हैं। किरण चौहान मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने जवानों के साथ घटनास्थल तक वहां तक भी पहुंचे थे, लेकिन अब जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ कैंप में पहुंचे हैं। सर बड़ी सफलता मिली है सर, जगदीश के मारे जाने की भी खबर है। हाँ, जगदीश जो दरबा डिवीजन का उसका इंचार्ज था और काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल था, लेकिन उसकी शिनाख्ती की जा रही है। जब शिनाख्ती कर पाएंगे उसके बाद ही हम उसमें कुछ बता पाएंगे। जैसे सर देखने को मिल रहा है जवान बड़ी संख्या में गए थे, महिला कमांडो भी गई थी सर। महिला कमांडो भी जा रही है, लगातार ऑपरेशन पे जा रही है और एक महिला कमांडो उसमें घायल भी हुई है, उसका भी उपचार किया जा रहा है।
2026 मार्च में एक डेडलाइन तय किया गया है माओवादियों को खत्म करने की। इस दिशा में बस्तर पुलिस आगे बढ़ रही है सर, इसको कैसे देखते हैं? उसी दिशा में निश्चित सभी सुकमा पुलिस काम कर रही है। सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ लगातार मिलकर सभी क्षेत्र में नक्सल अभियान वगैरह कर रहे हैं। जवान जो मुठभेड़ में थे उनका हौसला अफजाई किया गया सर, मिठाई बांटी गई है। तो कितना मनोबल कितना ऊंचा है सर? जवान ऊंचा है मनोबल, जवान बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं धूप कितना है, इस धूप में जंगल में चलते हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जवान सभी। ये किरण चौहान एसपी सुकमा है, बता रहे थे किस तरह चैलेंजिंग होता है इन इलाकों में मुठभेड़ करना, और खास करके गर्मी के मौसम में जब टीसीओसी चलती है। और टीसीओसी वही समय है जब माओवादी सुरक्षा बल को फंसाने में, उनके एम्बुश में फंसाने में कामयाब होते हैं। और अब तक बस्तर के जो मुठभेड़ हुए हैं, अधिकांश जो बड़े मुठभेड़ हुए हैं जिसमें नक्सली घटनाओं में जो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है, वो टीसीओसी के दौरान ही हुआ है। लेकिन अब ये टीसीओसी में सुरक्षा बल को सफलताएं मिल रही है, माओवादियों को नुकसान पहुंच रहा है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए मुठभेड़ को देखा जाए तो सुकमा जिले में बड़ी सफलता अब तक की इसे कहा जा रहा है। शनाख्ती को लेकर इंतजार किया जा रहा था और इसमें देखिए बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि बड़े कैडर का नक्सली भी मारा गया है। बिल्कुल, अभी जब मैं अभी से कुछ देर पहले ही मेरी एसपी सुकमा से बात हुई टेलीफोन पे, तो उन्होंने पुष्टि की। हालांकि कुछ देर पहले जब हमारे सहयोगी सलीम ने बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था कि अभी पहचान की जा रही है, लेकिन अभी सुकमा एसपी ने हमसे पुष्टि कर दी है कि जगदीश मारा गया है इस मुठभेड़ में। और जगदीश की भूमिका बड़ी थी नक्सल कैडर में। दरबार डिवीजन जो कि एरिया कमेटी है वहां पर पहले सक्रिय था, और जो छत्तीसगढ़ के माथे पर एक बड़ा कलंक बताया जाता है 2013 में, मई 2013 में झीरम घाटी हमला, जिसमें तत्कालीन कांग्रेस के जो बड़े नेता थे कई सारे, उनकी हत्या कर दी गई थी बड़ी निर्मम तरीके से, जिसमें महेंद्र कर्मा और उसके अलावा भी बहुत बड़े नेता विपक्ष के जो थे उनकी हत्या की गई थी उस समय। उसमें भी ये जगदीश की भूमिका बड़ी थी। और साल 2019-20 में अरनपुर में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें लगभग 9-10 जवानों की शहादत हुई थी। एक ड्राइवर भी उसमें मारा गया था गाड़ी का। उस घटना में भी जगदीश की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा कई सारी रणनीतियां नक्सल संगठन के लिए बनाने में जगदीश की भूमिका थी। उसके मारे जाने की पुष्टि हुई है। यानी कि लगातार पिछले 10 दिनों में जो 2 बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं, एक बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर हुई थी पिछली 20 तारीख को, 19-20 तारीख को, जिसमें अभी 25 लाख का एक इनामी मारा गया था। और इसके अलावा 26 नक्सली कुल मारे गए थे, जिसमें बड़े कैडर के लोग थे। और आज जब 17 नक्सलियों के मारे जाने की अभी तक पुष्टि की गई है, 1700 बरामद कर लिए गए हैं। उनमें जगदीश का मारा जाना भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है। इसके अलावा जो हथियार बरामद किए गए हैं वो भी बताते हैं कि बड़े कैडर मारे गए हैं, क्योंकि इंसास राइफल, AK-47 और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। ये हथियार उन्हीं कैडर और या उन्हीं ग्रुप के पास होता है नक्सलियों का, जो बड़ा कैडर माना जाता है और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रचता है। उनके पास इस तरह के हथियार होते हैं। तो ये अगर ये बरामद किया गया तो ये माना जा रहा है कि अब ये जो नक्सल संगठन के खिलाफ ये भी एक बड़ी कामयाबी है। और बड़े जो 17 लोग मारे गए हैं, जो 17 नक्सली मारे गए हैं, उनमें कई सारे और बड़े नाम भी जब पहचान होगी तो सामने आ सकते हैं। जी, बाकियों की शिनाख्ती की अगर बात की जाए नीलेश, तो कब तक शिनाख्ती हो जाएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ जगदीश को लेकर जानकारी है? देखिए, जगदीश की पुष्टि इसलिए अभी जल्दी हो पाई क्योंकि जो इनपुट सुरक्षा बलों को मिला था कि जगदीश के लीडरशिप में ही एक बड़ी मीटिंग जो है उस इलाके में, जो एंडर गांव है वहां पे चेरला का इलाका जो है थाना क्षेत्र है जहां पे मुठभेड़ हुआ है सुकमा में, वहां उस गांव में उसकी एक मीटिंग बड़ी लेने जा रहा है और कुछ बड़ी साजिश रची जा रही है। इस इनपुट पर ही संयुक्त दल जो है DRG और CRPF और अन्य जो जिला पुलिस के जवान है, जिसमें अभी सलीम हमारे सहयोगी बता रहे थे कि महिला कमांडो भी बड़ी संख्या में, जो बस्तर फाइटर्स और CRPF की जो महिला विंग है कमांडो की, उनकी टीम से भी संयुक्त रूप से रवानगी की गई थी और उसमें ऑपरेशन जगदीश को लेकर ही लॉन्च किया गया था और उसमें सफलता मिली है। तो ये भी इसलिए जगदीश की पहचान जल्दी हो गई है। अब जो DRG में ऐसे जो सरेंडर्ड नक्सल जो DRG में शामिल होते हैं या जो सरेंडर्ड नक्सल और हैं, और पुलिस की जो अपनी इंफॉर्मेशन है, सूचना तंत्र है, उसके आधार पर जो मारे गए अन्य लोग हैं उनके शवों की पहचान कराई जाएगी। तब ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि और कौन कौन उसमें नक्सल लीडर थे जो कि मारे गए हैं या किस कैडर के नक्सल हैं जो मारे गए हैं। जी, मारे गए नक्सलियों में नीलेश क्या महिला नक्सली भी शामिल है? इस बात को लेकर कोई जानकारी?
देखिए अभी तक 17 नक्सलियों के 100 बरामद किए जाने की पूरी जानकारी है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर अभी कुछ देर पहले जब मेरी एसपी किरण चौहान से बात हुई टेलीफोन पे, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जगदीश का ही नाम स्पष्टता से लिया और उन्होंने कहा कि अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी पहचान की जा रही है और थोड़ी सी व्यस्तता भी स्वाभाविक है कि इस समय रहती है। जवान वापस आ रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करना है, फिर इनपुट इस बात का भी लेना है कि सभी जवान सुरक्षित लौट भी आए, क्योंकि 2 जवानों के घायल होने की जानकारी थी। अभी एसपी ने बताया कि एक और जो महिला कमांडो थी उनको भी चोट आई है, तो उनको सही उपचार समय पे मिल जाए, अभी इस पूरी प्रक्रिया में लगी होती है टीम। तो ऐसे में पूरी जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, लेकिन स्वाभाविक है कि हर जब भी डबल डिजिट में नक्सली मारे जा रहे हैं तो उसमें महिला कैडर भी बड़ी संख्या में रहती हैं, तो इस बार भी महिला कैडर भी मारी गई होंगी, इस बात का भी अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है जिसमें कितने जो मारे गए हैं उनमें किस कैडर के लोग हैं और कितना महिला और कितने पुरुष हैं, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। मुठभेड़ को लेकर ताजा जानकारी आपके पास क्या है नीलेश, की मुठभेड़ खत्म हो चुकी है या अभी भी जारी? क्योंकि आखिरी अपडेट जो हमने पहुंचाई थी उसमें यही आ रहा था कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। देखिए जब इस तरह की मुठभेड़ होती हैं तो जो जिस टीम के साथ मुठभेड़ होती है वो टीम की मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब टीमें रवाना की जाती हैं सुरक्षा बल के, जब ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं और इस तरह के बड़े कैडर की जानकारी पर ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं तो कई सारी बैकअप पार्टी भी तैयार रहती है जो कुछ कुछ दूरी पर मौजूद होती है और मेन जो टीम जो आगे बढ़ती है, जो पिन पॉइंट लोकेशन को ट्रेस करती है और वहां पर लड़ाई लड़ती है, उस मुठभेड़ में जो भी सफलता मिलती है या जो भी कामयाबी होती है उसके बाद जब टीम लौटती है तो वो टीम तो लौट चुकी है, लेकिन जो बैकअप टीम उसके लिए और भी अलग अलग क्षेत्रों से चौतरफा घेरने की कोशिश के तहत भेजी जाती है कि अगर इधर से कोई बचकर निकल गया तो दूसरी तरफ से घेर लिया जाए। उन टीमों की स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, इसको लेकर अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है और सुरक्षा बल के जवानों को उन इलाकों में बड़ी संख्या में भेजा गया था अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे वो सीमावर्ती इलाका है तो ऐसे में जो सीमावर्ती जिले हैं, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, वहां की भी जो बीजापुर की भी एक टीम रवाना की गई थी। इसके अलावा सीआरपीएफ के अलग अलग कैंपों से भी टीम रवाना की गई थी, डीआरजी और बाकी टीमें। तो जो मुख्य जिनसे लड़ाई हुई है नक्सलियों की, जिनसे मुठभेड़ हुई है, वो टीम तो लौट कर आ चुकी है, लेकिन जो बैकअप की टीम है उसको लेकर कोई अभी जानकारी नहीं है और वो जानकारी जब तक पूरी तरह से टीम लौट नहीं आती तब तक साझा भी नहीं की जाती है, ताकि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ऐसी लीक ना हो कि उनको वापसी में कोई दिक्कत हो पाए। तो इसलिए जो जिस टीम से मुठभेड़ हुई थी वो टीम तो सबों को लेकर लौट चुकी है, लेकिन जो बैकअप की टीम है उसका क्या स्टेटस है, कुछ देर में जब अधिकारियों से बातचीत होगी तो वो भी कंफर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए अधिकारियों से बातचीत होगी तो और चीजें भी सामने आएगी, नजर बना रखिएगा। नीलेश फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। 17 नक्सलियों के मारे जाने पर सीएम विष्णु देसाई ने जवानों को बधाई भी दी है। तो देखिए ये जो सफलता मिली है उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और इसी कड़ी में सीएम विष्णु देसाई ने भी बयान दिया है। वहाँ में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक 17 नक्सलियों के खात्मे से सुरक्षा बलों में खासा उत्साह है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जल्द खत्म करना होगा। बस्तर की जनता कृत संकल्पित है। अब मैं देखता हूं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ जवानों में गजब का उत्साह है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर, उनके शौर्य पर बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और इन ऑपरेशंस के माध्यम से नक्सलिज्म का समापन मार्च 2026 तक अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 2025 में
85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। वहाँ पर बसेस चलाई जा रही हैं और इस तरीके से आप देखेंगे तो इन सारे ही विषयों के साथ नक्सलिज्म को पूर्ण समाप्त करने के लिए विकास के मार्ग को भी अपनाया जा रहा है, लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सारे काम किए जा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान आया। साव ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, EID बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं, और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। सुकमा मुठभेड़ मामले में आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सलियों पर आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर DRG सुकमा एवं CRPF का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में अभी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनके इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने का संभावना है, उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर, बड़े कैडर कोई जगदीश का उपस्थिति का सूचना? आमतौर पर इस इलाका में CPM माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कैडर का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का, और PLGA फॉर्मेशन का कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा, हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसके डिटेल मिल जाएगा। सुकमा के SP किरण चव्हाण से बातचीत की हमारे सहयोगी सलीम शेख ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मार्च 2026 माओवादियों के लिए एक गाइडलाइन तय किया गया केंद्र सरकार द्वारा, और इसी कड़ी में आज बस्तर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लगातार बीते कुछ दिनों से माओवादियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया था, जिसमें से बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में 26 माओवादी मारे गए थे, और आज सुकमा जिले और सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, और आज 16 माओवादियों को मार गिराया गया है और 16 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ी सफलता देखने को मिली है, और आंकड़े और बढ़ सकते हैं। फोर्स मौके के लिए रवाना कर दी गई है, शव बरामद कर लिए गए हैं। हमारे साथ सुकमा SP किरण चौहान है, उनसे भी बात करते हैं। क्या माहौल है अभी जवानों की क्या स्थिति है, और क्या कितनी बड़ी सफलता है सर ये? नहीं, काफी बड़ी सफलता है, और DRG सुकमा और CRPF जो संयुक्त पार्टी अभियान पे गई थी, उनके साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, और जवानों का हौसला काफी बुलंद है, और उनकी मेहनत की वजह से ये सफलता मिली है। किस टाइप की सूचना मिली थी? कितने बड़े कैडर के नक्सली वहां मौके पे थे? दरबार डिवीजन के जो सीनियर कैडर्स है, उनकी मौजूदगी की सूचना मिली थी। लगभग 25 की 30 नक्सलियों की सूचना वहां मिली थी, और सुबह आज वो मुठभेड़ हुई है, और अभी नक्सलियों की शिनाख्ती की जा रही है जो मारे गए नक्सली है। उसके बाद ही कुछ उसमें बता पाएंगे। बड़ा कैडर नक्सली जो मौके पे मौजूद था, जो हथियार बरामद हुए उसमें AK-47, SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार है,
तो नक्सलियों की एक बार शिनाख्ती करने के बाद ही इसमें डिटेल्स साझा किया जाएगा। जो घटना स्थल सर वो कितना दूर है और क्या कितना चैलेंजिंग था जवानों को वहां पहुंचने के लिए? काफी चैलेंजिंग था। लगभग जो घटनास्थल है गोगुंडा पहाड़ी का इलाका माना जाता है। ये काफी बड़ी बड़ी पहाड़ियां है और नदी नाले है बहुत बड़े, और काफी लंबे समय के बाद इस एरिया में मतलब एनकाउंटर हुआ है, और निश्चित ही एक बड़ी सफलता है सुकमा जिले के लिए। तो माओवादियों के शव के आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्या सर? अभी सर्चिंग अभियान जारी है और अभी इसमें कुछ बता नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये किरण चौहान सुकमा एसपी हैं और बता रहे थे कि माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और 16 माओवादियों को मार गिराया गया है। अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है और मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।